वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। 1989 में अफगानिस्तान के पीयू जिले में जन्मे अहमद मसूद फ्रेंच बोलने वाले अफगान मुजाहिदीन कमांडर अहमद शाह मसूद के 6 बच्चों में से एक लौते लड़के हैं। अहमद मसूद के पिता अहमद शाह मसूद को सोवियत संघ और तालिबान के खिलाफ 1980 के दशक में पंजशीर क्षेत्र में विरोध करने वाले विद्रोहियों का लीडर के रूप से जाना जाता है। अहमद शाह मसूद ने 1996 से सितंबर 2001 तक जब अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में था उसके खिलाफ मुख्य विपक्ष के रूप में एक लड़ाकों की सेना का नेतृत्व किया। लेकिन 9 सितंबर 2001 को पत्रकारों के बेस में आए अलकायदा की एक आतंकी ने खुद को बम से उड़ा लिया था, जिसमें बुरी तरह घायल होने के बाद अहमद शाह मसूद की मौत हो गई थी। उनके चाहने वाले अहमद शाह मसूद को पंजशीर का शेर कहते हैं। अहमद मसूद अपने पिता द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय प्रतिरोध मोर्चा का लीडर हैं और पंजशीर में एक लड़ाकों की टुकड़ी की कमान संभालते हैं। अहमद मसूद दिखने में अपने पिता जैसे ही लगते हैं। ताजा घटनाक्रम में तालिबान ने मसूद को घाटी छोड़ने के लिए 4 घंटे का वक्त दिया था, लेकिन मसूद ने कहा कि अगर तालिबान हमला करता है तो हम उस हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मसूद उस समय 9 साल के थे जब 1998 में पंजशीर की एक गुफा में उनके पिता ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया था। पंजशीर घाटी हिंद कुश की पहाड़ियों में से घिरा हुआ उत्तरी काबुल से 125 किलोमीटर दूर है। मसूद ने एक बार किसी को ये कहते हुए सुना था, जब आप अपनी आजादी के लिए लड़ते हैं तो आप हमारी आजादी के लिए भी लड़ते हैं। इस समय पंजशीर घाटी ही अफगानिस्तान में एकमात्र बचा हुआ ठिकाना है जहां तालिबान विरोधी ताकतें उससे लड़ने के लिए गोरिल्ला आंदोलन बनाने पर काम कर रही है। 2001 से 2021 तक नाटो समर्थित सरकार के समय में भी पंजशीर घाटी देश के सबसे सुरक्षित स्थानों में एक थी। घाटी की इस प्रकार स्वतंत्र रहने में अहमद मसूद के पिता अहमद शाह मसूद का बड़ा योगदान रहा है। 1953 में घाटी में जन्मे अहमद शाह ने 1979 में खुद को मसूद नाम दिया था, जिसका अर्थ होता है भाग्यशाली या लाभार्थी। उन्होंने उस समय काबुल और सोवियत संघ में कम्युनिस्ट सरकार का विरोध किया और देश के सबसे प्रभावशाली मुजाहिदीन कमांडरों में से एक बन गए। अब अहमद मसूद ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के वापसी के बाद तालिबान को चुनौती देकर अपने पिता के काम को जारी रखने की प्रयास में है। अहमद मसूद ने वाशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित एक आर्टिकल में लिखते हैं कि मैं आज पंजशीर घाटी में लिख रहा हूँ। मैं मुजाहिदीन लड़ाकों के साथ अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने के लिए एक बार फिर तालिबान से मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। हमारे पास गोला बारूद और हथियारों के भंडार है जिसे हमने अपने पिता के समय से इकट्ठा करके रखा हुआ है, क्योंकि हम जानते थे कि ये दिन आ सकता है। अहमद मसूद ने कहा है कि वो तालिबान के साथ शांति वार्ता करना चाहते हैं और वो अफगानिस्तान में सिविल वॉर नहीं देखना चाहते। हालांकि उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि यदि जरूरत होगी तो उनकी सेनाएं लड़ने के लिए भी तैयार हैं। अहमद मसूद का मानना यह है कि स्थायी शांति के लिए हमें अफगानिस्तान में अंदर की समस्याओं का समाधान करना होगा। अफगानिस्तान जातीय अल्पसंख्यकों से बना देश है, कोई भी बहुसंख्यक नहीं है। ये एक बहुसांस्कृतिक राज्य है, इसीलिए इसे सत्ता के बंटवारे की जरूरत है। अहमद मसूद तालिबान से एक सत्ता साझाकरण सौदा चाहते हैं जहां हर कोई खुद को सत्ता में देख सके। हालांकि मसूद की सेना की संख्या 6000 है और मसूद ने कहा है कि अगर लड़ाई की बात आती है तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की जरूरत होगी। मसूद ने प्रतिरोध का समर्थन करने के लिए फ्रांस, अमेरिका और यूरोप के अन्य हिस्सों और अरब दुनिया को आह्वान किया है। तो दोस्तों, आप कमेंट में बताइए अहमद मसूद के बारे में आप क्या सोचते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।